तान्या मित्तल, बिग बॉस वाली तान्या मित्तल अभी भले घर के अंदर हैं और घर के अंदर बवाल होते रहते हैं, लेकिन उनके घर के अंदर होने के बावजूद उनके अपने शहर ग्वालियर में बवाल मचा हुआ है। इस वक्त कुछ ऐसा सामने आया है जो हैरान करने वाला है। बता दें कि कुछ दिनों पहले फैजान अंसारी नाम के इन्फ्लुएंसर ने तान्या मित्तल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। फैजान का आरोप था कि तान्या ने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। अब इस एफआईआर को लेकर फैजान के पास एक कॉल आया है। कॉल में उन्हें एफआईआर वापस लेने की धमकी दी गई है। उन्होंने इस कॉल के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दोषी ठहराया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल इस ऑडियो में उनसे क्या कहा गया आप भी सुनिए। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। नंबर नहीं दिया तुमने अपने वकील का? नहीं, मैं पहले उससे बात तो कर लूं भाई। आप मुझे एकदम से फोन कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मुझे समझ में तो आने दो भाई। क्या है। इतना टाइम नहीं लगता है भाई। नहीं तो आप मुझे भाई, मैं और काम भी करता हूँ। आप कह रहे हो तान्या मित्तल के मैटर में मत बोलो भाई, और केस वापस ले लो, ये क्या मतलब है? मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मैं तो बोलूंगा ना। मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कौन बोलेगा? तुम कौन होते हो जो तुम देके आए हो? भाई मेरा काम ही वही है। आप तान्या मित्तल के कौन होते हो जो मुझे धमकी दे रहे हो फोन करके कि ऐसा मत करो वैसा मत करो? मेरे समझ में नहीं होता तब, अगर नहीं होता तो नहीं बोलता, जब हूँ तभी बोल रहा हूँ। अरे तो मुझे मेरे वकील से बात करना पड़ेगी। आप मुझे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? मुझे ये तो बताओ कि आप केस वापस ले लो। तान्या मित्तल का क्यों ले लूं केस वापस? मुझे वो तो बताओ, उसकी वजह तो बताओ। अगर मैं चाहूँ तो तुम एक दिन में नहीं, 1 घंटे के अंदर वापस लोगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ऐसी बात है। देखो, मैं आपसे अच्छे से भाई इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरा फोन आया, मैंने आपका उठाया और मेरे पास 50 वजह है, 50 रीजन है तान्या मित्तल के खिलाफ केस करने की। आप मुझे वजह नहीं बता रहे तान्या मित्तल को बचाने की और कह रहे हैं आप धमकी देना है केस वापस ले लो। कोई तो वजह होती है ना, मुझे कुछ तो बताओ। वजह तो है, तो तुम किस वजह से तुमने उसका बलराज का नाम खोल के आए हो? कौन होता है तुम्हारा बलराज और कौन तान्या मित्तल का क्या होता है बलराज? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, सब मैं कोर्ट में बताऊंगा ना। वो जो मेरे वकील ने मुझे, सब हम लोगों ने आपस में बात करी। अभी मैंने वकील को ये नहीं बताया कि आपको पूरी सरकार चल रही है, यूपी सरकार, योगी जी की, हमें क्या तुम्हें? भाई देखो, आप मुझे बार बार धमकी मत दो। मैं आपसे फिर भी अभी भी अच्छे से बात कर रहा हूँ। जो कानूनी चीज है वो कानून के लोगों को करने दीजिए अभिषेक भाई। यार कानून मुझे ना दिखाओ, हम कानून के अंदर ही रहते हैं भाई। तो आप कानून में रह के कानून हाथ में लेने की बातें करना अभिषेक भाई गलत है ना ये? कानून भाई, कानून तो हाथ में जब लेते हैं ना, जब इंसान अपने आप से ज्यादा वो हो जाता है। आप बताइए भाई, आप कानून, आप योगी जी का नाम ले रहे हैं। कानून तो लोगों की हिफाजत के लिए है ना भाई। योगी जी का क्यों ना लूंगा? योगी जी तो सब कुछ है हमारे यूपी में, तो योगी चलते हैं। हाँ, तो वो अच्छे बहुत भाई यूपी में नहीं, हर जगह उनका नाम चलता है, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन आप एक बात बताइए, आप मुझे तान्या मित्तल के नाम से धमकी मत दीजिए। मुझे मेरे वकील से बात करने दीजिए, रात का टाइम हो रहा है। मैं अभी भी आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। कर लीजिए और भाई जल्द से जल्द अपना इस केस को वापस ले लीजिए। मैं आपको बात करके बताता हूँ। हाँ, वापस ले लीजिए, क्योंकि तुम्हारा कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है। इस वजह से इसको वापस करिए अपना। भाई मेरा इन्वॉल्वमेंट है उसमें, आप समझ नहीं रहे। तुम वहाँ ग्वालियर तक आ सकते हो तो फिर मैनपुरी तक भी आ सकते हो, यूपी के तुम। हाँ तो आ जाऊंगा ना। कब आना है? आप बुला रहे हैं क्या आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर तुम वहाँ आ सकते हो यहाँ भी आ सकते हो। मतलब आप मुझे बुलवा लेंगे ऐसे? आप धमकी दे रहे हैं दोबारा फिर मुझे? मैं नहीं बुलवा लूंगा। जब आप वहाँ आ सकते हो तो फिर यहाँ भी आ सकते हो ना भाई। क्यों नहीं आ सकता भाई? काम है तो देखिए अभिषेक भाई, मेरा इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए तान्या मित्तल के मैटर में इसलिए मैं इन्वॉल्व हूँ। मुझे आप कल तक का टाइम दीजिए, मुझे मेरे वकील से बात करने दीजिए। हाँ, वकील से बात करिए भाई, हो सके तो अपना ये वापस लीजिए। मैं आपको कल फोन करता हूँ। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता आमिर खान ने फैजान अंसारी से बातचीत की है। सुनिए बातचीत में उन्होंने क्या बताया। तो रिसेंट मामला है जो नया अभी मेरे साथ 2 दिन पहले जो मेरे साथ एक हादसा हुआ है। मेरे पास इंटरनेशनल नंबर से, नेट नंबर से, काफ़ी अलग अलग नंबर से कॉल्स आ रहे हैं और बिश्नोई ग्रुप से भी मुझे धमकियाँ आ रही हैं। तान्या मित्तल की कंप्लेन वापस लेने के लिए मुझे धमकाया जा रहा है। मेरी फैमिली को भी धमकियाँ आ रही हैं कि आपकी फैमिली को भी हम किडनैप कर लेंगे, आपको भी किडनैप कर लेंगे। और आप ये मत समझिए कि आप मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं। मुंबई में भी अभी रिसेंटली 1 साल के अंदर बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें हमारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये क्लियर बात है। वो गैंगस्टर मुझे बार बार बोला है तान्या मित्तल का लेके। इसलिए मैं सीएम मोहन यादव सर के पास आया हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए कि सर मैं यहाँ से मुंबई भी जा नहीं पा रहा हूँ, मेरी जान को बहुत खतरा है। इमीडिएटली तान्या मित्तल के अगेंस्ट एफआईआर हो ताकि वो इमीडिएटली बिग बॉस के घर से बाहर आए और इस तरह की झूठी चीज़ें नहीं फैलाए। अभी मेरी जान को सर खतरा है, उसको बचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या पूरा मामला है जो आपने तान्या मित्तल के खिलाफ शिकायत की थी, जो धमकी मिल रही है? सर तान्या मित्तल एक बहुत बड़ी फ्रॉड है, धोखेबाज है। उसने काफ़ी लोगों से मुंबई में भी पैसे लिए हैं, ग्वालियर में भी धोखाधड़ी करी है। उसकी कंप्लेन करने में एसएसपी ऑफिस ग्वालियर लास्ट मंथ गया था। बट उसके बाद से जितनी मुझे धमकी आ रही हैं, लेकिन मुझे सर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ,
कितना भी लोग मुझे डरा दे धमका दे, मैं पीछे हटने वाला मैं से नहीं हूँ। ये बात आप एल्विश यादव से पूछ सकते हैं, जो बिग बॉस विनर है। एल्विश यादव ने सर हमारा घर, हम इन्फ्लुएंसर घर इंस्टाग्राम से चलता है, जो हमें मिलियंस लोग फॉलो करते हैं, वो अकाउंट मेरा हैक कराया, मुझे जान से मारने की धमकी दी, फिर भी मैं पीछे नहीं हटाऊँ। आप एल्विश यादव को ले लें, राखी सावंत को ले लें, उर्फी जावेद को ले लें, जिस चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ अपने हक़ के लिए लड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा। और तानिया मित्तल को बताना चाहता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई हो या किसी से भी तुम मुझे फ़ोन करवाओ, खुद लॉरेंस बिश्नोई भी अगर मुझे फ़ोन करेगा तो भी फैज़ल अंसारी ये केस वापस नहीं लेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है सर मोहन यादव सरकार से। हम तो मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन जब भी भोपाल मध्य प्रदेश का नाम आता है तो मोहन सरकार का नाम आता है कि आज वो छोटे शहर को कहाँ ले गए। तो मुझे मोहन सर से बहुत उम्मीद है कि मेरी जान बचाएंगे, जिस तरह की मुझे धमकियाँ आ रही हैं, और मैं साथ सुरक्षित यहाँ से मुंबई अपने शहर जा पाऊँगा। आपने कोर्ट में भी पहुंचे थे, कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया? जी, मैंने सर 3 लॉयर से यहाँ पे बात करी है। यहाँ पे मैं ज़्यादा लॉयर्स को जानता नहीं था, मेरी पूरी लॉयर की टीम मुंबई महाराष्ट्र की है, बट यहाँ भी लॉयर मेरे साथ हैं। अगर मोहन सर मुझे सपोर्ट करेंगे, जैसे ही उसके अगेंस्ट एफआईआर करते हैं तो हम कोर्ट में भी केस फाइल करेंगे, डेफेमेशन केस फाइल भी करेंगे। और अभी सर मेरी जान को बहुत खतरा है, मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अकेला भी आया हूँ और अभी मुझे तरह तरह की धमकियाँ आ रही हैं और बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, मैं उसे अवॉइड कर रहा था। लेकिन सर एक कॉल मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उसमें वो गैंगस्टर, उसमें वो लॉरेंस बिश्नोई का आदमी क्लियर मुझसे बोल रहा है कि अगर तानिया मित्तल की कंप्लेन वापस ली तो हमारा हम बहुत बुरा हाल करेंगे। सर आप लोग खुद, पूरी दुनिया रिकॉर्डिंग सुन सकती है। और उसने ये भी कहा है अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में तुम्हें कहीं भी बुलवा सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में तुम ये कंप्लेन वापस लोगे। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी आवाज़ लॉरेंस बिश्नोई की आवाज़ थी, अगर लॉरेंस बिश्नोई भी उस वक्त कॉल पे था, तो मैं लाइव लॉरेंस बिश्नोई से कहना चाहता हूँ फैज़ल अंसारी अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा इस शहर में जान चली जाए, चाहे मेरी सर मरी हुई बॉडी मेरी मुंबई पहुँचे, लेकिन मैं लॉरेंस बिश्नोई से और तानिया मित्तल और उनके पूरे ग्रुप से और पूरी मित्तल फैमिली से कहना चाहता हूँ मैं कदम पीछे नहीं हटाऊँगा। मोहन यादव सर से मुझे बहुत उम्मीद है, इस केस को हाई कोर्ट तक लेके जाऊँगा सर। फिलहाल फैजान की शिकायत को लेकर के प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं देखना होगा। जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए TV9 के साथ। मेरा नाम है कार्तिक, शुक्रिया।